नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील ने यहां पे FY24 के लिए अपना केपेक्स प्लान लॉन्च कर दिया है और इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा कि क्या है ये, इसका मतलब और इससे कितना बेनिफिट होने वाला है स्टॉक होल्डर्स को। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये केपेक्स प्लान के बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा पिछले फाइनेंशियल ईयर में FY23 में, जहां कंपनी ने एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में कहा था कि अब से हम हर साल 12,000 करोड़ का केपेक्स करेंगे। और उस साल भी उन्होंने केपेक्स करा था और वो केपेक्स था नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का। आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है, एग्जैक्टली मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, बट मैंने वीडियोस बनाई थी 2-4, तो मेरे को याद है जितना है। तो कंपनी ने कहा था ये फोकस नहीं हमारा कि हम डेट को पूरी तरीके से खत्म कर दें और कह दें डेट फ्री डेट, नहीं। हमारा फोकस है ग्रोथ को लेकर। हम हर साल 12,000 करोड़ का केपेक्स प्लान कर रहे हैं और हो सकता है अगर हमें अपॉर्चुनिटी दिखेंगी तो ये इससे भी ज्यादा का हो सकता है। एंड साथ ही साथ कंपनी ने कहा था कि लगभग हम हर साल 8,000 करोड़ से अपने डेट को रिड्यूस करेंगे। और अभी ऑलरेडी हमारा डेट जो है वो हमारे कंपनी के सामने ठीक ठाक है, कोई ऐसा नहीं है कि ओवर डेट है हमारे ऊपर। तो ये कंपनी ने क्लियरली कहा था। इस साल कंपनी ने 12,000 करोड़ का नहीं, 16,000 करोड़ का केपेक्स लॉन्च करा है। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए समझा बताना क्योंकि आपको पहले से पता होना चाहिए कि कंपनी 12,000 का कह रही है, 16,000 कर रही है। दैट मींस कंपनी को अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, तभी कंपनी बड़ा केपेक्स प्लान कर रही है। अब कंपनी के बारे में A to Z डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं यहाँ पे कि क्या है कंपनी की ये जो केपेक्स है इसकी क्या आगे का प्लान है। देखिए, सबसे पहले कंपनी ने 16,000 करोड़ का केपेक्स यानी कि अपने क्षमता विस्तार करेगी कंपनी। टाटा स्टील हैज अनाउंस्ड अ कंसोलिडेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹16,000 करोड़ फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल ऑपरेशंस फॉर FY24। यानी कि केवल हिंदुस्तान नहीं, दुनिया भर में जहां जहां इनके प्लांट है वहां हर जगह ये केपेक्स प्लान होगा। अब कैसे होगा? इट हैज एलोकेटेड 10,000 करोड़ फॉर इट्स स्टैंड अलोन ऑपरेशंस एंड 2,000 करोड़ फॉर इट्स सब्सिडरी इन इंडिया। तो 10,000 करोड़ तो अपने स्टैंड अलोन, और इसकी बची हुई जो सब्सिडरी है, बहुत सारी सब्सिडरी जो है उनमें 2,000 करोड़ का केपेक्स होगा। ठीक है, आगे बात करें। द केपेक्स ऑफ ₹16,000 crore is going to be financed through internal accruals over the full year as stated in the annual report of FY23। जो FY23 में रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से ही इनका फंड जनरेट होगा। A significant portion of the allocated amount of ₹10,000 crore has been designated for Tata Steel standalone operations. Approximately 70% of this allocation will be directly towards the कालिंगा नगर प्रोजेक्ट। तो ये जो 10,000 करोड़ का स्टैंड अलोन बेसिस पे केपेक्स हो रहा है, इसका 70% ऑलमोस्ट एक ही जगह जाने वाला है, वो है कालिंगा नगर प्रोजेक्ट में। तो 70% ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ का यहाँ पे केपेक्स होने वाला है। आगे बात करें, द कंपनी इज करंटली एंगेज्ड इन एक्सपेंडिंग द कैपेसिटी ऑफ इट्स प्लांट लोकेटेड इन कालिंगना नगर उड़ीसा, एमिंग टू इंक्रीज इट्स फ्रॉम 3 MT टू 8 MT। अब मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये जो कालिंगा नगर प्रोजेक्ट है ये उड़ीसा में है और इसी का ये केपेक्स करना चाहते हैं। मतलब 7,000 करोड़ ऑलमोस्ट इसी में जाएगा, जो कि 3 MT से 8 यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स इसको क्षमता विस्तार करने वाले हैं। तो बड़ा केपेक्स है। 2,000 करोड़ सब्सिडीज में जाएगा। और यूरोप में, इन यूरोप टाटा स्टील नेदरलैंड विल इनक्योर अ केपेक्स ऑफ 1,100 करोड़ ऑन द रिलाइनिंग ऑफ इट्स ब्लास्ट फर्नेस। तो लगभग 1,100 करोड़ इनके यूरोप वाले प्लांट में जाने वाला है। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा केपेक्स कराया। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, टाटा स्टील हैज प्लान्ड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹12,000 करोड़ फॉर इट्स ऑपरेशन इन इंडिया एंड यूरोप द फाइनेंशियल ईयर 2023। लास्ट ईयर जो 12,000 करोड़ का मैंने आपके साथ समझाया था, 8,500 करोड़ इनका लोकेट हुआ था इंडिया में और 3,500 गया था बाहर। और जो 8,500 हुआ था वो आई थिंक नीलांचल इस्पात में गया था। तो ये पूरी डिटेल थी जो अभी मैंने आप सभी के साथ शेयर भी करी थी वीडियो की स्टार्टिंग में। टोटल डेट को लेकर भी कंपनी ने कहा था, कंपनी इज हैविंग डेट ऑफ 84,893 करोड़ ऑन इट्स बैलेंस शीट विद अ डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ 0.82। तो कंपनी ने क्लियरली मेंशन करा था कि हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो भी 1 के अंडर है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 8,000 करोड़ से हम हर साल कंपनी के डेट को कम करते चले जाएंगे। तो ये कंपनी की तरफ से कुछ बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं। अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, एज एन इन्वेस्टर तो एक क्लियर कट पॉजिटिव संकेत है। भाई, आपकी कंपनी 16,000 करोड़ का केपेक्स कर रही है, 10,000 करोड़ इंडिया में कर रही है, बाकी बाहर भी कर रही है, 2,000 करोड़ का आपका
सब्सिडरी में है, बचा आपका 4000 करोड़ 1100 करोड़ यूरोप में जा रहा है, बचा और भी है तो वो भी होगा। तो बड़े डेवलपमेंट दिख रहे हैं। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पर्पज से टाटा स्टील में ऐसे ज्यादा कुछ खोने के लिए नहीं है, बट मैं फिर से वही मेरा एक व्यू रहता है हमेशा, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अगर केवल टाटा स्टील की बात करूं तो ठीक है, अच्छा दिख रहा है यहाँ से, कोई इशू नहीं है। लेकिन बात करूं मेटल्स में, तो स्टील मेटल्स अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है यार। वहां पे आपका स्टील है, एल्यूमिनियम है, एनएमडीसी, बहुत आयरन है, बहुत कुछ है, ठीक है। मैं स्टील में स्पेशली आऊं तो सेल ऑप्शन होता है, टाटा स्टील होता है, जेएसडब्ल्यू होता है, तो बहुत सारे स्टील कंपनीज हैं। तो मैं जेएसडब्ल्यू स्टील को प्रेफर करता हूं। अगर आप रिटर्न रेशियो भी देखेंगे तो आप भी शायद वही करेंगे। बाकी ओवरऑल इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर आते हुए दिखी है टाटा स्टील के लिए। तो ये मेरी तरफ से एक पूरी की पूरी डिटेल वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी अभी भी कोई कमेंट रह गया तो प्लीज कर देना। मैं अभी डिटेल 2-3 दिन आराम से ये चीजें शेयर करूंगा आपके साथ, जैसे जो अपडेट मिलती जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।